आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि पास्ट में आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे थे प्रेजेंट में, वह आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं और फ्यूचर में वह आपको लेकर क्या फील कर सकते हैं या उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ये एबिलिटी होगी फ्यूचर एक्शंस की, क्योंकि ये जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेनी है तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपको कोई और सर्विसेज भी लेने हैं तो उसके नंबर भी, मतलब जैसे रिचुअल कराने हैं या क्रिस्टल्स या जो भी लेने हैं आपको, उसका नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं कि पास्ट में आपके पर्सन क्या फील कर रहे थे, करेंटली क्या फील कर रहे हैं और फ्यूचर में क्या फील करेंगे। डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताए पास्ट एनर्जी क्या थी, आपके पार्टनर की पास्ट एनर्जी क्या थी, पास्ट में वह क्या फील कर रहे थे, व्हाट ऑफ द फीलिंग इन द पास्ट, उनकी पास्ट फीलिंग क्या थी। मुझे लगता है जॉस्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, इसकी रीडिंग मुझे ज़्यादा करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगती है। ओके, लेट्स सी पास्ट एनर्जी। 2 कार्ड्स चाहिए मुझे, तो ये पास्ट एनर्जी है। आपके पार्टनर की प्रेजेंट एनर्जी क्या है, उनकी प्रेजेंटली अब क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्रेजेंट एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की प्रेजेंट एनर्जी क्या है और फ्यूचर एनर्जी क्या हो सकती है। फ्यूचर एनर्जी क्या होगी या हो सकती है, और एवर आपके पार्टनर की फ्यूचर एनर्जी क्या होगी। ओके, तो मैंने कार्ड निकाल लिए हैं, आगे बढ़ते हैं और दूसरे डेक से भी कार्ड्स निकालते हैं ना। हमें बताया पास्ट एनर्जी क्या थी, आपके पार्टनर की पास्ट एनर्जी क्या थी। प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए, पास्ट एनर्जी क्या थी, प्रेजेंट एनर्जी क्या है, ऑट ई डड प्रेजेंट एनर्जी, उनकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है और फ्यूचर एनर्जी क्या होगी। इस पर्सन की फ्यूचर एनर्जी क्या होगी। लेट्स सी मोर, और एक डेक से भी कार्ड्स निकाल लेते हैं। पास्ट में क्या एनर्जी थी, पास्ट एनर्जी क्या थी, फ्यूचर एनर्जी। ओके, पहले कार्ड्स देख लेते हैं। पास्ट की एनर्जी स्पिरिट सेल्फ और डिस्टॉर्टेड डिजायर प्रेजेंट एनर्जी में है। रेडिकल केमिस्ट्री, रेडिकल क्यूरियोसिटी और डिस्टॉर्टेड परसेप्शन, और जो लास्ट प्रेजेंट एनर्जी में है होम और शेयरिंग। ओके, लेट्स सी मोर। पास्ट में उनकी एनर्जी 4th चक्रा आर्क एजल रफेल, जो कि हमारा हार्ट चक्रा होता है, और स्ट्रेटजी प्रेजेंट में है कम्युनिटी एंड फाइनेंशियल कंस्ट, और फ्यूचर एनर्जी में है मेन होल्डिंग हार्ट 6 चक्र, जो कि हमारा 3rd आई चक्र होता है इनट्यूशन का, हमारे 6 चक्र आर्केंजेल मेट्रन, और है यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन। कंसीडर योर फाउंडेशन एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट एक्शन एस लाउडली द ओनली थिंग्ड ई एल लव सिंपल एक्ट ऑफ काइनेस। अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो मैं सीधा अभी कार्ड निकालते रहूंगी और बात करते रहूंगी। आप सुनिए। देख, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की अगर हम पास्ट एनर्जी की बात करें तो एक सेल्फिशनेस मुझे दिख रही है इनके एनर्जी में से। वो सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद पर ध्यान देना चाहते हैं। उनका ध्यान रिश्ते से ज़्यादा खुद पे चला गया। कहीं ना कहीं ये पर्सन, देखो, जब आप रिलेशनशिप में होते हो, जब आप स्पेशली कोई रोमांटिक रिलेशनशिप में आप जब होते हो, किसी कमिटमेंट में होते हो, तो वहाँ पे ना आप कैसे भी बिहेव नहीं कर सकते। मतलब हाँ, ठीक है कि आपको जैसे आप हो वैसे ही रहना है, आपको अपने आप को चेंज नहीं करना, ये बोला जाता है। लेकिन अगर आप में कुछ बुराइयां हैं, अगर आप सेल्फिश हो या गुस्से वाले हो, या अगर आप में बहुत ज़्यादा ईगो है, तो आपको वो चीज़ें थोड़ी साइड में रखनी पड़ती है। आपके पर्सनालिटी के कुछ चीज़ों को आपको थोड़ा सा साइड साइड करके आपको सामने वाले पर्सन के लिए अपने आप को थोड़ा बदलना पड़ता है। आप रॉ अनफिल्टर्ड नहीं रह सकते। हाँ, ठीक है, आपके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो आप डेफिनेटली जैसी हैं वैसे शो करो, लेकिन अगर आपके अंदर कोई बुराइयाँ हैं तो आपको वो शो नहीं करनी है सामने वाले को, या एटलीस्ट आपको वो अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ द रिलेशनशिप। क्योंकि अगर रिश्ते में ईगो आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, या एंजाइटी, ब्लेम गेम, ये सारी चीज़ें अगर आप करते रहोगे तो रिश्ता फ्लोरिश कब होगा, रिश्ता ठीक कब रहेगा, आगे कब बढ़ेगा, रिश्ता लड़ते ही रह जाओगे। तो आपके ये पर्सन ना पास्ट में एक गलती कर रहे थे कि वो जैसे है वैसे ही आपके सामने आ रहे थे, आपसे वह आपके साथ वैसा ही बिहेव कर रहे थे। कोई वो सोचते नहीं थे, कुछ बोलने से पहले, कुछ करने से पहले, जैसे मन में आया वैसे कर लिया।
और वो चीज़ कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उनको यही समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ आपको हर्ट कर सकती है, उनका ये बिहेवियर आपको हर्ट कर सकता है। तो डेफ़िनेटली इस पर्सन टाइम पे नहीं सोचा आपके बारे में और जैसे अब रहना चाहते हैं, वैसे रहे आपके साथ थे तभी भी। यस, आई टोल्ड यू इनके अंदर एटीट्यूड था, इनके अंदर ईगो था, इनके अंदर स्टब्स थी और वो वैसे ही रह रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि रिलेशनशिप के लिए मुझे बदलना नहीं है खुद को। लेकिन ये रॉन्ग है। ये जो एक चीज़ निकली है ना कि रिश्ते में अगर आपको खुद को बदलना पड़े तो वो रिश्ता ही आपके लिए सही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। अगर अब मान लो कि आप और कोई पर्सन जब रिलेशनशिप में हो और आप गुस्से वाले हो बहुत ज़्यादा, तो आपको उस परे बैलेंस करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। आप सामने वाले पर्सन पर गुस्सा नहीं करते रह सकते। ऐसे प्यार नहीं होता है। वो आपकी प्रॉब्लम है कि आप गुस्से लो, वो सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन वही गलती कर रहे थे पास्ट में कि वह जैसे है वैसे आपके साथ रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो रिलेशनशिप में है। आपको असंभालना या आपको प्यार देना या आपको किस चीज़ से बुरा लगेगा, किस चीज़ से बुरा नहीं लगेगा, वो उस बारे में नहीं सोच रहे थे। बहुत एटीट्यूड था, बहुत ईगो था इस पर्सन के अंदर और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन के अंदर ना मैं एक होता है, ना कि जब तक आपके मन में ना कोई पर्सन को लेकर ये क्लैरिटी ना हो कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही इंसान चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे और कहीं नहीं देखना है, मुझे और किसी को नहीं ढूंढना है। ये पास्ट में आपके पर्सन के अंदर नहीं था, वो आपके साथ थे रिलेशनशिप में, लेकिन उनकी नज़रें यहाँ वहाँ देख रही थीं, ढूंढ रही थीं, पता नहीं वो और क्या, मतलब उनकी डिज़ायर्स क्लियर नहीं थीं। वो ये भी चाहते थे, वो भी चाहते थे, वो आपके साथ रहते रहते नो 10 चीज़ें चाहते थे उनका ध्यान 10 जगहों पे था। डैट वाज देयर प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से सब बर्बाद हो गया, रिश्ता टूट गया, या मे बी कुछ लोगों का नो कांटेक्ट हो गया या अफेक्ट हुआ रिलेशनशिप, ओके, और बहुत बड़े लेवल पे अफेक्ट हुआ क्योंकि टावर इज़ समथिंग जो बहुत बड़े लेवल पे एक डिस्ट्रक्शन होता है। टावर कोई छोटा मोटा डिस्ट्रक्शन नहीं है, इट इज़ अ मेजर अरकाना। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा कुछ आप दोनों में इस पर्सन के हमारे मराठी में पता है उसको क्या बोलते हैं, के सद गजरा नहीं, गांव भर नजर आए। मतलब आप किसी एक पर्सन के साथ हो लेकिन आपकी नज़रें 10 लड़कों पे हैं, 10 लड़कियों पे हैं। मैं ये नहीं बोल रही, आपके पर्सन आपके साथ थे तब किसी और की तरफ देखते थे, देखते भी होंगे, लेकिन उनका मन शांत नहीं था, आपके साथ स्टेबल नहीं होते वो। मतलब क्या बोलूँ मैं, अभी कैसे समझाऊँ आपको। कभी कभी ना मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मेरे अंदर जो बातें होती हैं ना मैं वो समझा नहीं पाती हूँ आपको। मतलब जैसे होता है ना कि हम किसी को देख के बोलते कि मुझे यही चाहिए, मुझे इसके सिवा कोई नहीं चाहिए, वैसा नहीं था। इस पर्सन का बहुत इमेच्योर थे, बहुत ही वॉन्डरिंग आइज़ थी इस पर्सन की, ठीक है। हार्ट मोर पास्ट एनर्जी में मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन का डेफिनेटली हार्ट चक्रा ब्लॉक था पास्ट में। यस, ये पर्सन ना तो अपनी फीलिंग लेस पा रहे थे, और जब इंसान का हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है वो किसी की फीलिंग नहीं समझ पाता। उसको ऐसा लगता है मुझे प्यार चाहिए ही नहीं लाइफ में, मुझे मतलब वो प्यार की गहराई को, प्यार की इम्पॉर्टेंस को समझ ही नहीं पाता है। वन हुज हार्ट चक्रा इज ब्लॉक्ड, वो नहीं समझ पाता, ठीक है। कहीं ना कहीं वो, क्योंकि वो फीलिंगलेस को, क्योंकि वो समझ नहीं पाता, वो भटकता रह जाता है। वो प्यार ना तो दे पाता है और अच्छे से उस प्यार को रिसीव भी नहीं कर पाता। और ऐसे अगर ये पर्सन आपसे दूर गए, द मेजर रीज़न तो ईगो था उनका। दूसरा रीज़न था कि वो आप पे फिक्स नहीं हो रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं दी इस पर्सन ने, या उनके मन में ऐसा नहीं हुआ कि बस यही चाहिए, अभी और कुछ नहीं चाहिए। और तीसरा रीज़न वाज देयर हार्ट चक्र वाज ब्लॉक। तो इसीलिए वो फीलिंगलेस होते हुए, मैंने आज तक जितने क्लाइंट्स की रीडिंग की है ना, बहुत सारे क्लाइंट्स का यही प्रॉब्लम होता है कि मेरे पार्टनर मेरी फीलिंगलेस, नॉट बिकॉज दे डोंट लव यू, इट इज़ बिकॉज उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। तो अगर आप रोज़ कट्स पहनते हो, उनके नाम से एक्टिवेट कराते हो, या अगर आप उनको दे पाओ रोज़ एक्ट्स तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दे पा रहे हो तो आप खुद पहनो उनके लिए। आपका भी हार्ट चक्रा हील हो जाएगा, उनका भी हील हो जाएगा, और बहुत से और मेरे पास चीज़ें हैं जिससे आप उनको हील कर सकते हो। सो दैट वाज प्रॉब्लम। और ये पर्सन ना रिश्ते में भी बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे हर चीज़ में। मेरा फ़ायदा क्या होगा, क्या फ्यूचर में मैं ये चीज़ को कर पाऊँगा हैंडल, क्या मैं इस रिश्ते को आगे ले जा पाऊँगा, क्या इस चीज़ का कोई फ्यूचर है। मतलब वो बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग में रह गए, और रिश्तों में प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर सकते आप। रिश्ता गोज़ विद द फ्लो, वो नेचुरल है, वो फीलिंग है।
लोगों को यही समझ में नहीं आता कि रिलेशनशिप प्यार से बनता है और प्यार एक फीलिंग है। आप उसमें प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग, प्लॉटिंग करना। हाँ ठीक है, आप ये प्लान करो कि आपको शादी करनी है, फिर हाउ वुड यू लिव, क्या करना, आपके प्लान्स होने चाहिए या कैसे, फगर वालों को समझाना है, मनाना है। लेकिन अगर आप एक पॉलिटिकल वे में चीज़ों को प्लानिंग, प्लॉटिंग करने लगे तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। और आपके पर्सन ने वही किया, स्ट्रैटेजाइज बहुत ज़्यादा किया। ठीक है, जहाँ वो गलत गए, मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन ये समझ नहीं पाए कि रिश्ता स्पिरिचुअल है। इट इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हो, कुछ लोग सोलमेट्स हो, ये उनको नहीं समझ में आया। या आपको मे भी फील हुआ होगा कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पेशल बॉन्ड है, लेकिन वो उनको नहीं समझ में आया। और दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम वाज कि ये पर्सन, क्योंकि उनको ये चीज़ पता ही नहीं है, वो खुद ही अगर स्पिरिचुअली अवेक नहीं है, अलाइड नहीं है, उनको कैसे पता चलेगा कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ओके हाँ, उनको आपके लिए प्यार फील होता होगा, आपके लिए एक आपके ऑल आपके टुवर्ड्स वो खींचते होंगे बार बार, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया कि ये डिवाइन कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन। ठीक है, इसका एक स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, या तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए, या तो आप बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम सोल में इन चीज़ों के बारे में पढ़ने लगे, या आपके सामने ये चीज़ आने लगी। सो इट आई बिकॉज के ये रिश्ता एक मीडियम था आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। ठीक है, कुछ लोगों की यह स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हुई है बिकॉज ऑफ डिसकनेक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बस स्टिली ऐसा महसूस हो रहा है कि इस पर्सन ने ना कहीं बहुत टेस्ट किया है इस रिश्ते को आपको। ठीक है, जब वो आपके साथ थे तभी भी बहुत टेस्ट हुए हैं आपके, और जब आपको आपके साथ नहीं थे तभी भी आपको बहुत टेस्ट किया है इस पर्सन ने। इस रिश्ते ने डेफिनेटली आपको बहुत टेस्ट किया है। और जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है वो तो टेस्टिंग लेवल उसका बहुत हार्ड होता है। ठीक है, सो कई बार इस पर्सन का इंटेंशन यही रहता था कि वह देखना चाहते कि आप कितना कमिटेड हो इस रिलेशनशिप में, या फिर मे बी डिवाइन की ये टेस्ट थी कि वो देखना चाहते थे कि आप दोनों कितने कमिटेड हो इस रिलेशनशिप में। अगर प्रॉब्लम्स आती थी तो वो इसलिए आती थी क्योंकि डिवाइन टेस्ट करते होते थे आप दोनों को। ठीक है, चलिए पास्ट की बातें कर ली, प्रेजेंट की बातें करते हैं। प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है ये पर्सन अभी आपको लेकर बहुत क्यूरियस हो गए, जानना चाहते हैं आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे हो, क्या आपके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, क्या आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो उनको पता होना चाहिए बट नहीं है पता। सो बहुत क्यूरियोसिटी मुझे उनके अंदर दिख रही है। अगर वो आपके साथ नहीं है, अगर वो कांटेक्ट में नहीं है, अगर ब्रेकअप हो चुका है, तो वो ये भी देखना चाहते हैं कि क्या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। और वो ये भी क्यूरियोसिटी उनके अंदर है कि वो एक क्या कहते हैं, डिज़ायर है उनके अंदर कि यार मुझे उससे मिलना है, मुझे उसके साथ टाइम बिताना है, मुझे उसके गुड टर्म्स पे आना है, उसका दोस्त बनना है, उसका ट्रस्ट जीतना है। सो डेफिनेटली इस पर्सन का इंटरेस्ट कह लो बहुत बढ़ गया है आपको लेकर, काफ़ी इंटरेस्टेड अब वो दिख रहे हैं। अब मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन को एक रियलिटी चेक हो रही है आपको लेकर, और इस रिश्ते को लेकर जो उनकी गलतफहमियां थीं इस रिश्ते को लेकर, या आपको लेकर जो उनके गलत धारणाएं थीं, उनका नज़रिया अगर आपको ले बहुत ज़्यादा टिटबत था, उनको नहीं समझ में आता था कि वह आपके लिए एग्जैक्टली फील क्या करते हैं, या वह आपको कहाँ देखना चाहते हैं अपनी फ्यूचर में। क्या वो आपके साथ फ्यूचर बनाना भी चाहते हैं या नहीं। तो उनका जो नज़रिया था, जो बिखरा हुआ था, अब वो समेटा हुआ है कहीं ना कहीं। अब उनको काफ़ी चीज़ें आपको लेकर, उनको क्लैरिटी काफ़ी मिल गई है। मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर ना एक ठहराव आ गया है उनकी सोच में, उनकी डिसीजन मेकिंग में, उनके बिहेवियर में, उनके पर्सनैलिटी में ओवरऑल मैच्योरिटी आई है। ओके, क्योंकि अब ये पर्सन बैठ के सोचने लगे हैं चीज़ों को लेकर। पहले ये बहुत ही ठीक है ना, देखा जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे। अब ऐसा एटीट्यूड नहीं है इस पर्सन का। नाउ द टेक टाइम, जब उनको नहीं समझ आती है कुछ चीज़, वो जाके थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट कर लेते और चीज़ों के बारे में सोचते हैं डीप में जाके। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अगर इनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे, चाहे फिर वो थर्ड पार्टी थी, चाहे फिर वो कोई और थर्ड पार्टी थी, जैसे फैमिली फ्रेंड्स, जो भी लोग उनको उनके आसपास थे, जो उनको आपके खिलाफ करते थे, जो उनको आपको लेकर कन्फ्यूज़न में डालते थे, जिस भी चीज़ की वजह से वो आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर शेयर नहीं थे, मुझे लगता है उनको काफ़ी क्लैरिटी आ गई है कि ये लोग मुझे कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, ये लोग हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं।
इन लोगों के वजह से आज हमारे बीच ये प्रॉब्लम्स है। तो वो डिस्टिंग्विशिंग मुझे दिख रही है इनके एटीट्यूड में कि हाँ, ये लोग मतलब ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि इन्होंने सबके साथ रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, बट उनके साथ रहकर भी और उनकी बातें सुनकर भी अब वो अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। अगर लोग उनको आपके खिलाफ भड़का रहे हैं या कोई भी चीज़ ऐसी कर रहे हैं जिससे कि आप दोनों का रिश्ता टूट जाए, उनको उन परे उस चीज़ का असर नहीं हो रहा है, उनको काफ़ी क्लैरिटी आ गई है अभी। ठीक है। लोगों में रहकर भी वो अभी आपसे प्यार करते और आपके बारे में उनको काफ़ी समझ आ गई है कि नहीं, जैसा वो सोचते थे या जैसे लोग उन्हें बताते थे आपके बारे में आप वैसे नहीं हो। ये एक इम्प्रूवमेंट है कि पर्सन अभी समझ रहे हैं कि कौन लोग सच्चे हैं, कौन लोग नहीं हैं, कौन लोग आप दोनों को खुश नहीं देखना चाहते। अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन की लाइफ में कुछ फाइनेंशियल कुछ तो इनके साथ कुछ स्ट्रगल चल रहा है। हो सकता है इनको लॉस हुआ हो या फिर मतलब फाइनेंस एक दिक्कत बन रही है इनके लाइफ में, अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। या डिसीज कर्मा, अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे, उनको बेफिजुल का परेशान करोगे जो उन्होंने पास्ट में आपको किया है, तो ये तो होना ही है। डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ में एक फाइनेंशियल कांस्टेंट मुझे दिख रही है। ठीक है। या तो आप दोनों में फाइनेंस के वजह से कुछ झगड़े हो रहे हैं या उनके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स चल रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। ये पर्सन आपको अपने फीलिंग शो करना चाहती है थ्रू, मतलब वो कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, चाहे वो गिफ्ट देना हो या आपको डेट पे ले जाना हो या कुछ, तो छोटी सी चीज़ ऐसी आपके लिए करना चाहते हैं जिससे वो जताना चाहते हैं व्हाट द फील फॉर यू। ठीक है। मुझे लगता है कि अब तक वो इन चीज़ों से भाग रहे थे, अब तक वो इग्नोर कर रहे थे या फिर रजिस्ट कर रहे थे कि नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं मिलना, मुझे यह नहीं करना, मुझे वह नहीं करना। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वह खुद आपको अपने तरफ से स्पेशल फील कराना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, हो सकता है आप नाराज़ हो, वो आपकी नाराज़गी दूर करना चाहती है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक जो दीवार बन गई है, एक ऑनक वर्डनेट है, जो उसको वो फिर ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि रिलेशनशिप में जब एक ऑनक वर्ड आ जाती है ना, वो रिलेशनशिप फिर ईजिली आगे बढ़ नहीं पाता है। ओके। ये पर्सन आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं फॉर दिस कनेक्शन। चाहे कितने ही लोग बीच में इवॉल्वड हो, चाहे कितने ही इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हों आपके साइड में, उनके साइड में, इस रिश्ते में कितनी ही दिक्कतें क्यों ना आई हो या कितनी ही ऑब्स्टकल्स क्यों ना हो, वो उसको सुलझाना चाहते हैं। और उनको पता है कि सिर्फ बोल के कुछ नहीं होगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा, उनको लोगों से लड़ना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, बहुत उलझनें होंगी, लेकिन दे वांट टू ओवरकम इट। हर उलझन को वो ओवरकम करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये हो गई प्रेजेंट की बात। अब फ्यूचर की बात करते हैं। देखिए, फ्यूचर में ये पर्सन आपको अपने घर जैसा फील करेंगे, जैसे घर होता है ना, कंफर्टेबल, वहाँ पर हम आराम फील करते हैं, सुकून फील करते हैं। हमको यहाँ हमें सेफ सिक्योर फील होता है। घर में हमें कैसे फील होता है सिक्योर सेफ, कि यहाँ हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा घर है। वैसे ही आपके पर्सन आपको आपके लिए फील करने वाले कि आप उनका घर हो, आप उनको कभी भी धोखा नहीं दोगे, वह आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं, उनको बहुत सिक्योर फील होगा आपके साथ। दे आर गोइंग टू कम बैक टू देयर होम। उनका होम हो, आप उनका घर हो, आप उनकी कंफर्ट प्लेस आप हो। ठीक है। जैसे हम क्या बोलते हैं, स्वीट होम, क्योंकि सच में घर बहुत प्यारा होता है, घर में सुकून मिलता है। ठीक है। नॉट इन एवरीवन्स केस। कुछ लोगों के घर में हमेशा पचर पचर कचर पचर चलती रहती है, लेकिन हाँ, वो बहुत अच्छा फील करते हैं आपके साथ। और फ्यूचर में द विल कम बैक टू यू, बिकॉज आपके पास लोग बाहर के इतने उनको परेशान कर देंगे या उनको इतना कुछ देखना पड़ेगा कि उनकी आंखें खुल जाएंगी कि नहीं यार, यही इंसान है जो मेरा है, जिसके साथ मैं सेफ फील करता हूँ, जो मुझे अपनाता है जैसा मैं हूँ। ठीक है। मुझे आप दोनों के बीच में बहुत क्लोज बढ़ते हुए दिख रही है। अब अभी तक अगर ये पर्सन आपको बहुत बाहर के पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे थे, तो अब ये आपको अपने घर जैसा ट्रीट करेंगे, अपनी फैमिली जैसा ट्रीट करेंगे। आप दोनों में मुझे अलग ही लेवल पे क्लोजर्स बढ़ते हुए दिख रही है। इनके लिए आप वन ऑफ देयर फैमिली मेंबर बन जाओगे, जैसे आप उनके घर का एक हिस्सा हो, एक फैमिली मेंबर हो। ठीक है। तो आप दोनों में डेफिनेटली शेयरिंग एक कोलैबोरेशन बढ़ने वाली है, क्लोज बहुत बढ़ने वाली है, और आप फील करोगे कि ये पर्सन अब आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। द वांट टू मैरी यू, द वांट टू मेक फैमिली विद यू किड्स, तो एक नज़दीकियां मुझे आने वाले समय में आप दोनों के बीच में बढ़ती हुई दिख रही है। जितना प्यार आप पास्ट में इनसे करते थे ना,
अब उतना ही प्यार ये आपसे करेंगे। उनके अंदर आपको लेकर प्यार भी होगा और उनके अंदर आपको लेकर बहुत सारा अट्रैक्शन भी होगा। वह आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, वह आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे। ठीक है, सो आने वाले समय में आप उनका एक बदला हुआ रूप देखोगे जो शायद ही आपने कभी देखा था। ठीक है, बहुत ही प्यार करेंगे, बहुत ही आपकी केयर करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी, यह आपके लिए बहुत शॉकिंग होगा क्योंकि ये आपने हमेशा ड्रीम देखा था इस चीज़ का। आपने हमेशा इमेजिन किया था कि ऐसा होगा, लेकिन दिस पर्सन विल डू दैट फॉर यू। और जब वह होगा तब आप अपनी आंखों से देख लेना। ठीक है, क्योंकि मैं अगर आपको आज बोल रही हूं तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जब या इस पर्सन ये चीज़ें करेंगे दैट देन विल बी द टाइम आप रियलाइज़ करो कि नहीं यार, सच बोल रही थी। ओके, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को कुछ चीज़ें रियल लाइफ इंटू को सुन पाएंगे। यह और ज़्यादा इनके अंदर मैं सुधार देख रही हूँ। ये पर्सन पहले ऐसे ऐसे थे ना कि कुछ भी कर लिया, कुछ भी बोल दिया। नॉन कमिटल रिश्ते से भागने वाला इंसान, कमिटमेंट ना निभाने वाला इंसान, प्रम ना निभाने वाला इंसान, आवारा टाइप। अभी ऐसे नहीं रहेंगे क्योंकि आंखें इंसान की जब खुल जाती है ना, तब इंसान सही ड्रैगअप आ जाता है। आपके पर्सन अब सही ट्रैक पाने वाले हैं। ओके, अब वो इमेच्योर नॉन कमिटल पर्सन वो नहीं रहेंगे। अब वह काफ़ी सुधर जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रही एकदम सीरियस टाइप हो जाएंगे उनका। वो फ्लर्टी नेचर या आपके साथ फ्लर्ट करना, आपको इम्प्रेस करना, जोक करना, मिलना जुलना, हंसी खेल मजाक, वो तो कम नहीं होगा, लेकिन वो काफ़ी जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे, रियलिटी को देखकर करेंगे। सो काफ़ी चेंजेस आप देखने वाले हो इस पर्सन के अंदर। इनको रियलाइज़ होगा कि गुस्सा करना, एटीट्यूड में रहना, ब्लेम गेम करना, सामने वाले को कम दिखाने की कोशिश करना, उसको हर्ट करना, ये चीज़ें मैटर नहीं करती है। कुछ मैटर करता है तो वो प्यार है। कुछ अगर सच्चा है तो वो प्यार है। अगर आप उनसे नाराज़ होते रहते हो तो वो आपका प्यार है उनके लिए, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन रखते हो। जब वो एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी होती है तो डेफिनेटली आपको गुस्सा आएगा, डेफिनेटली आप नाराज़ होंगे। तो आपके नाराज़गी के पीछे की प्यार को भी समझ पाएंगे। ठीक है, उनका फोकस पूरा लव लाइफ पे आने वाला है। ओके, सो ये बहुत अच्छी बात है। एंड पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करना, आपको मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करना, अपने तरीके से आपको चलाने की कठपुतली बना के रखना, आपको ये करते थे। लेकिन आने वाले समय में आप इनका एक हम्बल काइंड रूप देखोगे, जहाँ पर ये आपको आपके साथ बहुत ही काइंडली, बहुत ही प्यार से, बहुत ही हम्बली बिहेव करेंगे। ठीक है, अगर यह पास में बहुत गुस्सा करते थे, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते थे, बहुत मतलब इनका एक अलग ही एटीट्यूड रहता था, आपके टुवर्ड्स आने वाले समय में बहुत अलग एटीट्यूड आप इनका देखोगे।